Good morning, my dear students. Good morning, sir. Today we are going to read our sixth poem, which has been titled as the No Men Are Foreign. What is the name of our poem? No Men Are Foreign. And this poem has been written by James Kirkup. Let us explain the poem line by line. No Men Are Foreign. This is the name of our poem which we are going to discuss today. And this poem has been written by James Kirkup, जिनका पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं. जेम्स किरकप ने इस कविता को लिखा है. और पोएम को आगे डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग पोएट के बारे में ले लेते हैं. और पोएट की जानकारी यही है हम लोगों के पास यहाँ कि उनका जो जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, दैट वाज द डेट ऑफ 23 अप्रैल 1918, 1918, 23 अप्रैल इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ. और इनका डेथ हुआ 10 मई 2009. जेम्स हैरोल्ड किरकप, दिस वाज हिज फुल नेम. ये पूरा नाम था उनका जेम्स हैरोल्ड किरकप, अर्थात जेम्स किरकप जिनको हम शॉर्ट में जानते हैं. उनका पूरा नाम है जेम्स हैरोल्ड किरकप. वॉज एन इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर एंड ट्रैवल राइटर. ट्रैवल राइटर मतलब जो यात्रा के बारे में अपनी कहानियाँ लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत जिसको हम हिंदी में कहते हैं. तो ये है पोएट का परिचय. और हमेशा की तरह पोएम को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोगों को यह भी आवश्यक है कि हम जो पोएम में आए हुए शब्द हैं, कुछ जो हमारे लिए न्यू वर्ड्स हो सकते हैं, आपके लिए न्यू वर्ड्स हो सकते हैं, उसको मैंने यहाँ आपको नोट कर दिया है. और इन सभी वर्ड्स को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. और पोएम को एक्सप्लेनेशन देखते हुए, पोएम का एक्सप्लेनेशन जब आप देख रहे होंगे तो आपको इन सारे वर्ड्स को पोएम के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करना है, सो दैट दिस वर्ड्स में बी केप्ट इन योर माइंड फॉर एवर. तो आगे देखिए, आगे भी आपके जो वर्ड्स हैं वही सारे हैं लिखे हुए. और बहुत अच्छी तरह से मैंने प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए इजली लैंग्वेज में, आपकी भाषा में शब्दों को मैंने यहाँ अर्थ लिखा है. और अब सीधा हम लोग आते हैं पोएम पर. नो मेन आर फॉरेन. पहले तो इसके टाइटल का अर्थ समझते हैं. नो मेन आर फॉरेन. फॉरेन का मतलब होता है जो क्या हो, विदेशी हो या पराया हो. तो पोएट इस पोएम के टाइटल में ही इंडिकेट कर देते हैं क्लियरली, बिल्कुल साफ तौर पर हम लोगों को एक हिंट मिल जाता है कि पोएम में क्या कहने वाले हैं. पोएट कहते हैं नो मेन आर फॉरेन, मतलब कोई भी आदमी पराया नहीं है. अर्थात इस पोएम के थीम की बात अगर हम कर लें तो एक पंक्ति में हम कह सकते हैं हिंदी के शब्द का प्रयोग करते हुए कि पोएट ने यानी जेम्स किरकप ने विश्व बंधुत्व की बात कही है. इस कविता में वो स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं, बहुत मजबूती से इस बात का पक्ष लेते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी भाई बहन की तरह हैं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है. केवल हमने एक दीवारें खड़ी की है, हमने एक दूरियां बनाया है. और इस पोएम में पोएट कई ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं, कई ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं, कई ऐसे बिंदु हम लोगों के सामने लाते हैं जो दुनिया के, चाहे वह किसी भी कोने का निवासी हो, इस संसार का कहीं का भी रहने वाला हो, वो हमारे जैसा ही है. बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, यानी एक रूपता बहुत है. और डिफ्रेंसिएशन जो हम कर देते हैं उसकी जो बातें हैं वो कम है. अर्थात अगर हम माने अपना तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी अपना मानने के लिए. और पराया मानने के लिए अगर हम सोचें तो कुछ बातें तो खैर उसमें भी मिल जाएंगी. लेकिन पोएट यहाँ विश्व बंधुत्व की बात करते हैं. और मैं अगर इंडिविजुअली अपने इच्छा की बात करूँ और अपने पसंद की बात करूँ तो आई हैव लाइक दिस पोएम वेरी मच. मुझे यह कविता बहुत पसंद आई है. और वो इसलिए आई है क्योंकि इसका जो थीम है ना वो बहुत ही अच्छा है. वह पूरी दुनिया को जोड़ने की बात करती है, डिवीज़न यानी बंटवारा की बात नहीं करती है, यूनिटी की बात करती है, सिमिलरिटी यानी एकरूपता की बात करती है. तो लेट अस सी व्हाट हैज़ द पोएट रिटन इन द पोएम. तो पोएम के इंट्रोडक्शन में पोएट सबसे पहले बात करते हैं हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज अ स्ट्रेंज. कहते हैं कभी कि क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को पराया व्यक्ति की तरह देखा है, सोचा है उसको देखकर. और अथवा अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या दूसरे देश को आपने विदेश या पराया देश के तौर पर देखा है. तो यहाँ हम लोग बात करें तो बिल्कुल हम लोग यही करते ही हैं, यही हम लोगों का स्वभाव है, यही हम लोगों को सिखाया गया है.
वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस। पोइट कहते हैं कि हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों को अपने से अलग मान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, बहुत सारे ऐसे आधारभूत बातें हैं जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मेरे जैसा नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। जैसे कहते हैं कि डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम, जैसे हम लोग अपने को अपना मानते हैं, यस हम लोग, और उन लोगों को देम, देम शब्द यूज़ किया पोएट ने, यानी वे लोग मानते हैं। दे में बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। कहते हैं कि उसमें कुछ कारण हो सकता है कि जैसे वो किसी और देश के निवासी हों या कोई अन्य भाषा बोलते हों। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मेनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। लेकिन इस कविता में पोएट हम लोगों को वैसी कुछ बातों को याद दिलाते हैं, रिमाइंड्स करवाते हैं हम लोगों को, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हम लोग सभी एक हैं, सभी एक हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम लोग सभी मानव हैं। हम लोग विश्व बंधुत्व की बात कर सकते हैं, है ना। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो इंडियन फिलॉसफी है, यानी भारत की जो दर्शन है, खास करके हमारा जो सनातन धर्म का दर्शन है, वो तो यही मानता है विश्व का कल्याण हो, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। तो लेट अस एक्सप्लेन द पोएम स्टैंजा वाइज। इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट कहते हैं, रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति क्या नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, नो कंट्रीज फॉरेन, ना ही कोई व्यक्ति पराया है, ना ही कोई देश विदेश है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स सिंगल बॉडी ब्रेथ्स लाइक आवर्स। पोएट कहते हैं कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, अलग अलग पोशाकों में, अलग अलग देशों में अलग अलग पोशाकें हैं। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में तो अलग अलग राज्यों में, एक राज्य में ही कई कई जगहों पर अलग अलग मान्यताओं के अनुसार लोग अलग अलग पोशाकें पहनते हैं। कहते हैं बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, चाहे वह कुछ भी यूनिफॉर्म पहना हो, लेकिन उसके नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, जो शरीर होता है वो लगभग एक जैसा होता है, और वही बॉडी, वही शरीर सांस ले रहा होता है, लाइक आवर्स, हम लोगों की शरीर की तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, और वह धरती जिस पर हमारे भाई बंधु वॉक करते हैं, चलते हैं, टहलते हैं, वह हमारी धरती की तरह ही है। वो धरती कोई अलग नहीं है, वो हमारी धरती ही है। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें हम लोग सभी चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। और एक दिन पोएट कहते हैं इन विच, जिसमें वी ऑल शैल लाई, हम लोग एक दिन सभी पड़ जाएंगे। यानी पोएट डेथ की बात करते हैं, यानी यही धरती है जिसमें हम लोग सभी पल बढ़ रहे हैं, और इसी धरती में एक दिन हम लोग सबको समा जाना है। एकदम एक रूपता है, समानता है। इन द सेकेंड स्टेंजा व्हाट डज द पोएट से, क्या कहते हैं कवि, देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड स्टेंजा में कहते हैं, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट्स, बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर आर्म। तो कहते हैं दे, मतलब वे लोग कौन, जिन्हें हम पराया मान रहे हैं। टू, वे भी अवेयर ऑफ सन, वो भी धूप को महसूस करते हैं, उन्हें भी धूप की आवश्यकता होती है। एंड एयर, हवा की आवश्यकता होती है। एंड वाटर, और पानी की आवश्यकता होती है। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट्स, और वो भी शांति रूपी फसल का भोजन करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी वो भी शांति चाहते हैं, उन्हें भी शांति की आवश्यकता है। जो कौन, बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, जिनको युद्ध रूपी कष्ट ने, विंटर स्टार्व्ड का यहाँ मतलब है विंटर, जो एक तरह का यानी जाड़े की जो ऋतु है, वो कष्ट का प्रतीक है। पोएट इंग्लिश पोएट है, यानी इंग्लैंड के हैं, और इंग्लैंड में जो विंटर है यानी जाड़े की ऋतु है, वो बिल्कुल कष्टदायक चीज़ है। तो युद्ध को भी पोएट कहते हैं कि जैसे विंटर स्टार्व्ड होता है, कोई जाड़े के दिन में बहुत लंबे समय तक भूख से भी पीड़ित रहा हो तो किस तरह का कष्ट उसे अनुभव होगा, उसी तरह से जो लोग वॉर्स के लंबे समय तक चलने के कारण जो पीड़ित हैं, देयर हैंड्स आर आवर्स, और उनके जो हाथ हैं वो हमारे हाथ की तरह है, यानी उनकी जो मेहनत है, परिश्रम है, वो भी हमारे हाथ की तरह है। एंड इन देयर लाइन्स, और पोएट कहते हैं कि उनकी हाथ की रेखाओं
को भी अगर आप देखें तो वी रीड यानी हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, उनके भी हाथ उसी तरह परिश्रम कर रहे हैं, उसी तरह मेहनत कर रहे हैं, है ना, उसी तरह अपने जीवन यापन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जैसे हमारे यहाँ। रिपोर्ट कहते हैं कि दैट इज नॉट डिफरेंट, वो अलग नहीं है फ्रॉम आवर ऑन, हम लोगों से अलग नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं, फिर पोएट कहते हैं रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप and a strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. पोएट कहते हैं कि याद रखिए उनकी भी आंखें हैं हमारी आंखों की तरह, जो जागती हैं और सोती हैं, जिन्हें नींद की आवश्यकता होती है और नींद पूरी होने पे वो जाग जाती हैं हमारी आंखों की तरह। एंड अ स्ट्रेंथ, और उनकी भी ताकत है, और कैसी ताकत है, दैट कैन बी वॉन बाई लव, जो प्रेम से जीता जा सकता है, वॉर से नहीं जीता जा सकता, प्रेम से जीता जा सकता। यानी पोएट यहाँ स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं, यानी बहुत मजबूत पक्ष लेते हैं प्रेम का, कि अगर प्रेम से हम चाहें तो कोई भी ताकत को जीत सकते हैं। युद्ध की बात पोएट नहीं कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, लव की बात कर रहे हैं। और कहते हैं इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और जिसे भी आप विदेश मान रहे हैं, कोई भी देश को आप मान रहे हैं, वहाँ भी जो जीवन है ना वो बिल्कुल सामान्य सा जीवन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो कोई भी आदमी, कहने को हम कहेंगे कि वहाँ की अलग है बिल्कुल जीवन शैली और कुछ, लेकिन आप उसे अगर देखेंगे तो यू कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, उसे आप समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। पोएट कहते हैं याद रखिए, लेट अस रिमेंबर, यह बात याद रखिए कि व्हेन एवर, जब कभी भी, वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, हम लोगों को अगर बताया जाता है, सिखाया जाता है अपने ही भाई से नफरत करने के लिए, यानी अगर आपको कभी भी किसी से नफरत करने के लिए सिखाया जाता है। आज क्या है, युद्ध चल रहा है विश्व के कई देशों के बीच में, रसिया एंड यूक्रेन वार चल रहा है, तो वहाँ क्या है, चाहे वो यूक्रेन के निवासी हों चाहे रसिया के निवासी हों, वो एक दूसरे के प्रति तो नफरत करना ही सीख रहे हैं। तो पोएट कहते हैं कि जब भी कभी आपको सिखाया जा रहा है किसी से नफरत करने के लिए, तो वो आपको अपने भाई से नफरत करने के लिए सिखाया जा रहा है। इट इज़ आवर सेल्व्स, वह हम स्वयं ही हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेस, हम लोग खुद को ही नफरत करके क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, खुद को ही नष्ट करेंगे नफरत करके, खुद को ही बिट्रे करेंगे, धोखा देंगे, और खुद को ही आलोचना करेंगे, कंडेम करेंगे। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखिए हम लोग जो एक दूसरे के खिलाफ शस्त्र उठा रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, वो किसी अन्य के प्रति नहीं उठा रहे हैं बल्कि स्वयं के प्रति उठा रहे हैं। ऐसा पोएट कह रहे हैं कि हम लोग स्वयं के प्रति ही हथियार उठा रहे हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और अगर हम ऐसा करते हैं, अर्थात हम युद्ध करते हैं, नफरत करते हैं, अपने ही लोगों के प्रति हम हिंसा करते हैं, तो इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, यही वह मानव का धरती है, दैट वी डिफाइल, जिसे हम दूषित कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, इस धरती माँ को हम अपवित्र कर देते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट ऑटरेज द इनोसेंस, और हमारी जो नफरत रूपी जो आग है ना, जो नर्क बना दे रही है इस धरती को, यह क्या करती है, हमारी इनोसेंस को, हमारी मासूमियत को, हमारी निर्दोषता को ऑटरेज कर दे रही है, उसे नष्ट कर दे रही है, उसे बर्बाद कर दे रही है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, और उस हवा को भी जो पूरे संसार में एक है, सिंगल है, अलग अलग नहीं है, उसे भी क्या कर दे रही है, ऑटरेज कर दे रही है, उसे भी दूषित कर दे रही है, उसे भी नष्ट कर दे रही है। रिमेंबर, फिर पोएट इन द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट स्टेंजा कहते हैं कि रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन, याद रखिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजनबी नहीं है, अपरिचित नहीं है, सब आपके अपने हैं। बस इस बात को समझने की आवश्यकता है। और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से पोएट ने इस टाइम में विश्व बंधुत्व की बात कही है, जब पूरी दुनिया एक दूसरे के प्रति दुश्मनी पाल रही है, हॉस्टिलिटी पाल रही है। तो आई होप you would have enjoyed this poem very much. Thank you for watching this video.